गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी। इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए नंबर कंप्लीट कर चुका था। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर एंड हम लोग फिलहाल 2022 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन डेट आउट कर दिया गया है। 16 जन से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एस नर्सिंग क्लासेस से देख सकते हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप लोग समझ पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट नंबर में था डिफाइन हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी का बी नंबर देखेंगे। ए नंबर में था डिफाइन हेल्थ, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो टोटल 15 मार्क्स का था। इसमें 3 क्वेश्चन थे, ए बी सी। ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप ऑफ इलनेस एंड स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। ठीक है, स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलनेस क्या है। ठीक है, इलनेस क्या है? इलनेस इज अ स्टेट इन विच द फिजिकल, सोशल, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल इज डिमिनिश्ड और इम्पेयर्ड। ठीक है, तो यहां पे देखिए इलनेस क्या है। इलनेस एक ऐसा स्टेट है जिसमें किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता, सामाजिक रिलेशनशिप, ठीक है, समाज में व्यवहार, जो उनके आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके साथ कैसा उनका बिहेवियर है वो, साथ ही साथ डेवलपमेंटल, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल में आएगा थिंकिंग, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस आएगा इसमें, एंड इमोशन और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, गॉड के प्रति जो भी उनका विश्वास है, आस्था है, ठीक है, स्पिरिचुअली उसको बोलेंगे। ठीक है, का मतलब कोई व्यक्ति है उसको हम बोलेंगे इलनेस है जब उसके शरीर में क्या हो रहा है, फिजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, साथ ही साथ इमोशनल फंक्शन एंड स्पिरिचुअल फंक्शन, ये सारे इम्पेयर्ड है। इम्पेयर्ड मतलब कुछ डिफेक्ट है या फिर कंप्लीटली डिमिनिश्ड है। कंप्लीटली डिमिनिश्ड मतलब ये फंक्शन कंप्लीटली बंद हो चुके हैं, तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे उनको इलनेस है, बीमारी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ इलनेस का डेफिनेशन। इलनेस एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई व्यक्ति का फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, सोशल एक्टिविटी एंड डेवलपमेंटल फंक्शन जो उनके बॉडी में हो रहा है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन में हम बोल सकते हैं उनका कॉग्निटिव प्रोसेस, नेक्स्ट इमोशनल फंक्शन एंड स्पिरिचुअल फंक्शन। स्पिरिचुअल मीन्स उनके गॉड के प्रति जो भी उनका आस्था है। तो ये सारे फंक्शन या तो कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, या फिर कुछ डिफेक्ट आ गए हैं, बहुत कम कर पा रहा है ये सारे काम। जो पर्सन है वो थोड़ा सा कर पा रहा है, कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे इलनेस है उसमें। ठीक है, उस व्यक्ति को बोलेंगे हम बीमार व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलनेस। यहाँ पे देखिए देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेस। दो अलग अलग टाइप्स है इलनेस के। पहला है एक्यूट इलनेस एंड दूसरा है क्रॉनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस, ये दोनों ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं। एक्यूट इलनेस ये लेस देन 6 मंथ के लिए होता है। ठीक है, एक्यूट इलनेस लेस देन 6 मंथ के लिए बॉडी में होगा, एंड जबकि क्रॉनिक इलनेस जो है ये मोर देन 6 मंथ के लिए बॉडी में रहेगा, या फिर लाइफ टाइम आपके बॉडी में रहेगा। ठीक है, ये एक्यूट इलनेस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम टाइम के लिए, और इसमें हम लोगों ने ड्यूरेशन देखा 6 मंथ के लिए। ठीक है,
6 मंथ के लिए, लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और लगभग बोलेंगे इसमें हम लोग 6 महीना से ज्यादा समय के लिए वो हमारी बॉडी में रहेगा। मोस्टली सीवियर एक्यूट इलनेस, अधिकतर चांसेस है कि वो सीवियर कैटेगरी में जा सकता है, सीवियर हो सकता है। ठीक है, क्रॉनिक देखेंगे हम लोग, अफेक्ट्स फंक्शन ऑफ द बॉडी। क्रॉनिक इलनेस जो है क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करता है अप टू लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। अप टू लेवल ऑफ डिसेबिलिटी मतलब ये इतना हद तक बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करता है कि लास्टली पेशेंट डिसेबल हो सकता है। डिसेबल मतलब इनएबिलिटी टू वर्क, ठीक है, इनएबिलिटी टू मूव बॉडी, ठीक है, इनएबिलिटी टू मूव द बॉडी, ठीक है, कुछ भी काम वो नहीं कर पा रहा है, डिसेबल कहेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, वो क्या किया, लंग्स ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को अफेक्ट किया एंड पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, ये सीवियर डिजीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इलनेस बिहेवियर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलनेस बिहेवियर। क्या है इलनेस बिहेवियर? इलनेस बिहेवियर ए कोपिंग मैकेनिज्म describes, monitor, interpret their symptoms, take remedial action and use of healthcare system। ठीक है, ये जो इलनेस बिहेवियर है, ये जो पेशेंट है उनके साथ जो भी बिहेवियर घटित होंगे, जो भी बिहेवियर उनका जो भी बिहेवियर देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इलनेस बिहेवियर। ठीक है, कोई पेशेंट है जो बीमार से ग्रसित है और उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन के दौरान बिहेवियर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, उन सब बिहेवियर को हम लोग बोलेंगे इलनेस बिहेवियर। मतलब बीमारी की वजह से उनके बॉडी में ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है। इलनेस के कारण, बीमारी के कारण उनका इस टाइप का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या बिहेवियर हो सकता है? ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार से ग्रसित है तो उस बीमार से वो कोप करने की कोशिश करेगा, ओवरकम करने की कोशिश करेगा, मतलब उस बीमारी से बाहर निकलने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे कोपिंग मैकेनिज्म है। तो उस समय पे वो पेशेंट है, वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि मुझे किस टाइप की बीमारी है, मुझे कैसा फील हो रहा है। ठीक है, मॉनिटर करेगा, अपने बीमारी को वो मॉनिटर करेगा, इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, कि किस टाइप का बीमारी है, और जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको वो इंटरप्रेट करेगा, सोचेगा कि मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड साथ ही साथ वो एक्शन भी लेगा, घरेलू उपचार भी वो लेगा। हॉस्पिटल जाने से पहले कोई भी व्यक्ति वो चाहता है कि वो घर में ही ठीक हो, तो वो घरेलू उपचार का भी सेवन करेगा। ठीक है, एंड यूज द हेल्थ केयर, लास्टली वो हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इलनेस बिहेवियर। मैं फिर से बता दे रही हूँ, इलनेस बिहेवियर मतलब कोई भी व्यक्ति बीमार से ग्रसित है तो उस बीमार से बाहर निकलने के लिए, उस बीमार के कंडीशन से बाहर निकलने के लिए जो भी बिहेवियर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलनेस बिहेवियर। और ये एक टाइप से कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब ये होता है बीमार से बाहर निकलने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो थिंक करेगा कि मुझे किस टाइप की बीमारी हुई है, जो भी सिम्टम्स है उसको पॉइंट आउट करेगा, मुझे ये सिम्टम्स है तो हो सकता है ये बीमारी है, और उसके लिए वो घरेलू उपचार का भी सेवन करेगा। वो नहीं ठीक हो पा रहा है तो फिर वो हॉस्पिटल भी जाएगा। ठीक है, फर्दर प्राइमरी हेल्थ केयर के पास, ठीक है, हॉस्पिटल भी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे इलनेस बिहेवियर। समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। अब हम लोग देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर, इलनेस बिहेवियर के कितने स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलनेस बिहेवियर के टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है सिम्टम्स एक्सपीरियंस। इस स्टेजेस में पर्सन क्या करता है, सिम्टम को एक्सपीरियंस करता है,
उनको जो भी बीमारी हुआ है, इलनेस हुआ है, उसको वो ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहले वो ऑब्जर्व करेगा कि मुझे किस टाइप के सिम्टम्स है। फॉर एग्जाम्पल उनको सिम्टम्स आ रहे फीवर, एंजाइटी, ठीक है, पेन, हेडेक, बॉडी पेन, या फिर कोई बॉडी के एक पार्ट में पेन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स को वो ऑब्जर्व करेगा। वॉमिटिंग हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स को वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट, एजम्पशन ऑफ द सिक रोल। फिर वो क्या करेगा कि एज्यूम करेगा कि मुझे बीमारी है, बीमारी हो गया है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उस बीमारी से ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करेगा, रेमेडियल एक्टिविटी कर सकता है। जैसे कि उनको फीवर है तो वो क्या करेगा, कोल्ड स्पंज कर सकता है। अपने फैमिली मेंबर को बताएगा तो वो उनको कोल्ड स्पंज दे सकते हैं, घरेलू उपचार दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। फिर वो लास्टली मेडिकल फैसिलिटी को जाएगा, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल में जाएगा कि वहां पे वो जो भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स है, उनकी हेल्प लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है डिपेंडेंट पेशेंट रोल। फिर पेशेंट क्या करेगा, कंप्लीटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब उनको पता है कि अब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका इलाज करेंगे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी वो ठीक हो सकता है। तो वो कंप्लीटली डॉक्टर पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट है रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। यहाँ पे देखिए रिकवरी, टू वर्ड्स है यहाँ पे, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। रिकवरी मतलब उस बीमारी से ओवरकम होना, जो भी बीमारी पेशेंट को हुआ है उस बीमारी से बाहर निकलना, ठीक है। मतलब जो बीमारी हुआ है उससे वो ठीक होकर पहले की तरह वो स्वस्थ व्यक्ति बन गया, ठीक है। तो रिकवरी दो तरह से हो सकते हैं। अगर वो एक्यूट इलनेस है तो रिकवरी जल्दी हो जाएगा, एंड क्रॉनिक इलनेस है तो रिकवरी के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है रिकवरी ना हो, वो एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टाइम पे पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को अपने सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए उनको कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि सोसाइटी में वो खुद को एडजस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दुकान चलाने की ट्रेनिंग, या फिर उनको सिलाई मशीन, कढ़ाई करने की ट्रेनिंग, तो ये सब दिए जाते हैं कि वो सोसाइटी में जाकर फिर से अपने आप को एडजस्ट कर सके। हो सकता है वो डिसेबल हो गया हो, ठीक है, उनके एक पैर है, एक पैर कम्प्लीटली एम्पुटेट कर दिया गया हो, हैंड एम्पुटेट कर दिया गया हो, ठीक है, तो वो उसके लाइफ का जो भी काम होता है उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसे हम बोलेंगे रिहैबिलिटेशन, ठीक है। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैं फिर से यहाँ पे बता दे रही हूँ स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। यहाँ पे जो इलनेस बिहेवियर हम लोगों ने देखा, बीमारी से ओवरकम करने के लिए पेशेंट जो भी बिहेवियर करेगा उसको हम बोल रहे हैं इलनेस बिहेवियर। तो यहाँ पे टोटल 5 स्टेजेस है बिहेवियर के। कौन कौन से स्टेजेस है? सिम्टम्स एक्सपीरियंस, assumption of the sick role, next medical care contact, next dependent patient role, and last recovery and rehabilitation, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।